मैम सबसे पहले तो ये जो अस्थायी रूप से दुकानें लग रही हैं उसके लिए जो जीएम हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ के दुकानदारों के साथ, पहले वो हमारी जनता को बताइए। ये दुकानें 50 वर्षों से, जब से डीएलडब्ल्यू बना है तब से ये लगती रही हैं त्योहारों के समय में। अस्थायी दुकानें यहाँ के कर्मचारियों के लिए ही लगती हैं। जैसे अब रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की दुकान, रक्षा राखी की दुकान लगी हुई, जन्माष्टमी है तो पूजा पाठ के सामान की दुकान लगेगी, नवरात्रि में ऐसे लगेगी। तो ये दुकानें हमेशा से लगती रही हैं, एक टाइम पीरियड में लगती हैं और हट जाते हैं जी। अभी जीएम साहब, इस बार जो जीएम साहब आए हैं उन्होंने, जैसे हम लोग पत्र व्यापार मंडल भेजता रहा है हमेशा सूचनार्थ, हर जगह कमिश्नर साहब को भी भेज देते हैं कि भीड़ भाड़ होगी, उनके सूचनार्थ सारे लेटर्स हम लोगों ने भेज दिए हैं जो फॉर्मेलिटी है। जीएम साहब ने उस पत्र पे कोई जवाब भी नहीं दिया, ना कोई नोटिस चस्पा कराई कि इस बार नहीं लगने देंगे। और उन्होंने एकदम से आकर के जब दुकानें सारी लग गई हैं, सबने अपने छोटी छोटी लागत से अपने अपनी दुकान सजा ली है। ये सारा जो टेंट देख रहे हैं ये सब किराए पे ये लोग लेते हैं। और ये सब में इन सब छोटे दुकानदार, ये दिव्यांग भाई हैं, इनकी भी एक दुकान है, ये सब की दुकानें जब सज गई हैं तब जीएम साहब ने डंडा करना शुरू किया है। उसके पहले उन्होंने ना हाँ कहा था ना नहीं कहा था। उनको कहना चाहिए था कि इस बार हम परंपरा तोड़ेंगे, जैसे वो हर बार हर चीज़ की परंपरा तोड़ने का रिकॉर्ड बना रहे हैं जीएम साहब। मॉर्निंग वॉकर्स को कुछ दिन पहले रोक दिया कि मेरे परिसर में बाहर के लोग क्यों आएंगे जी। ये परंपरा तोड़ रहे थे वो। अब उनकी कार्यशैली तो भगवान जाने वो किस कार्यशैली से चल रहे हैं, लेकिन जनता को परेशान करके, और उनको कोई नहीं जानता है। जीएम साहब सोचते हैं कि वो कर रहे हैं, सब लोग मोदी जी को गालियां देते हैं। और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ कि इतना काम करने वाले को सरासर गालियां पड़वा रहे हैं जीएम साहब अपने कार्यकलाप से। ये जनता को सीधे सीधे जनता को परेशान कर रहे हैं। गरीब आदमी को परेशान करके कुछ मिलेगा नहीं, पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी चीज़ ये बताइए कि ये दुकान लगाने के लिए हर साल आप लोग पत्र वगैरह भेजते होंगे जीएम साहब को, तो इस बार भी आप लोगों ने उसी तौर से भेजा था? भेजा था। क्या उसका कोई रिवर्ट बैक आंसर आया था? कुछ आया था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्हें वो अगर नहीं भी मिलना चाहते तो वो नोटिस चस्पा करा सकते, जैसे उन्होंने मॉर्निंग वॉकर्स के लिए किया था। फिर उनको हटवाना पड़ा। उन्होंने मॉर्निंग वॉकर्स के लिए जगह जगह नोटिस चस्पा करवा दिया था कि अब यहाँ पे कोई बाहर के लोग नहीं टहलेंगे, नहीं तो उन पर मुकदमा। वैसे ही मुकदमे की धमकी इन छोटे व्यापारियों को भी दी जा रही है, यहाँ तक कि मुझे भी दी जा रही है। मेरे हस्बैंड यहाँ कार्यरत हैं, उनको भी दी जा रही है कि ये ऐसा करेंगे तो हम मुकदमा लिखेंगे। ये कौन सा गैर कानूनी काम हम लोग कर रहे हैं? वर्षों से आई, और हिंदुओं का त्यौहार है, इसमें ये छोटे दुकानदार छोटी छोटी दुकानें लगा करके 4 पैसा कमाते हैं। और यहीं ये जीएम साहब के कर्मचारियों के लिए, जिन कर्मचारियों के लिए वो कैंटीन में बैठ के मानवता का दर्शन देते हैं, मानवता का पाठ सिखाते हैं लोगों को, साइकिल चला रहे हैं, और वही जीएम साहब उन्हीं कर्मचारियों के लिए जो दुकानें लगती हैं उसको उजाड़ने पे लगे हुए हैं। ये क्या दोहरा चरित्र है जीएम साहब का जी। ये बताइए, आप लोगों से मेरा ये सवाल है, पहले तो हमारी जनता को ये बताइए कि आप लोग कब से ये दुकानें लगा रहे हैं? कितने सालों से आप लोग ये दुकानें लगा रहे हैं? लगभग 50 सालों से। 50 सालों से लगभग। तो ये वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है इतने वर्ष में कि आप लोगों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया गया है, लाठी चार्ज की गई है, बकायदा धमकी दी गई है? धमकी दी गई है, पहली बार है, एकदम पहली बार। ऐसा कभी भी किसी भी जीएम, इतने सारे लोग आए, उन्होंने कभी भी जनता को इस तरह से परेशान नहीं किया जिस तरह से ये जीएम साहब कर रहे हैं। और शायद सामने से कह रहे हैं, सामने से कर रहे हैं। उनको डर भी नहीं है इस बात का कि वो ये क्या कर रहे हैं। उनको एकदम इस बात का डर। वर्षों की परंपरा, हिंदुओं का त्योहार, ये इन्हीं के दुकानदार हैं। ये दुकानदार पीछे पीछे दुकान करते हैं, जिनको 1.5 लाख का बिल इनको कैलकुलेशन में गड़बड़ियाँ करके इन लोगों ने भेजी है। वो एक व्यापार मंडल अलग लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोगों के बिल इन्होंने कम कर दिए, कुछ लोगों के वैसे ही भेज दिए, वैसे के वैसे रोक करके, इतने दिन रोक करके कि हम ठीक कर रहे हैं, प्रोसीजर में है, ऐसे करके बरगला करके ये हर तरीके से जनता को परेशान कर रहे हैं। और जिन दुकानों की इन्होंने 1.5 लाख रुपए बिल भेजी है, उस दुकान तक अभी मैं आपको लेके चलूँगी, उस दुकान तक जाने का रास्ता नहीं है। वो दुकान आज बंद भी मिलेगी, मौसम है, वो दुकानदार नहीं आया होगा क्योंकि उसके यहाँ ग्राहक नहीं आएंगे। तो आप पैसे किस बात का ले रहे हैं? जब 1 लाख रुपए का आपने बिल दे दिया, ना आपने सुविधा दी, ना कुछ दिया, तो आप कर क्या है? और वो भी बिल रेलवे को, बोर्ड को नहीं जाएगा, बोर्ड को तो कुछ पोर्शन जाएगा हमारी सरकार को। ये एक डिपार्टमेंटल चार्ज और बहुत सारे इनके हम लोगों ने पकड़ रखे हैं जो डिपार्टमेंट में जाते हैं। यहाँ बिल बैठ के खाया जाता है, गलत तरीके से इनसे चार्जेस दिए जा रहे हैं, जिसपे बैक भी हुए हैं। वो कुछ बिलों में उन्होंने उनमें लिख करके दिया है। कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में व्यापार मंडल को भी रखा गया था। और यही सब वजह है कि वो व्यापार मंडल से चिढ़ते हैं, मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, मुझसे उनको, जबकि मैंने उनसे सही तथ्यों पे ही हमेशा बातें की हैं।
तथ्यों पे ही बात रखी। जी, ये बताइए, अभी तक आप लोगों ने यहाँ दुकान तो लगा दी है, तो ऐसा क्या किया गया कि अभी क्यों आप लोग रुक रहे हैं? जब तक ऊपर से आपको ऑर्डर न आए, जब तक सामने वाला आके आपको न बोले कि भैया मत लगाइए दुकान, तो क्या बोला आप लोगों ने कि क्या, जब वो आए तो आप लोगों का क्या कहना था? हम लोग तो चाह रहे हैं कि लगे, लेकिन प्रशासन आके हटा रहा है। तो हम लोग प्रशासन से क्यों, प्रशासन ने क्या कहा आप लोगों हम को? लोग कर हटा लो। मुकदमे का धमकी दिया जा रहा है, यार का धमकी दिया जा रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं? दुकान लगाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। मुकदमे की धमकी? जी, कौन बोल रहा है? आरपीएफ वाले? आरपीएफ वाले बोल रहे हैं। और उनका कहना है कि जीएम साहब की तरफ से कहा जा रहा है। अच्छा, आदेश है उनकी तरफ से, लिखित कोई चीज नहीं है, मौके की है ये। ये तो चलिए अस्थायी दुकानों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो स्थायी दुकानें हैं, उनका जो किराया है उसकी बात कर लेते हैं। जो इतना 6 गुना बढ़ा दिया गया था, तो क्या उतनी ही सुविधा, अगर किराया बढ़ाया गया तो क्या सुविधा मिल रही है, आप ये बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इन दुकानदार भाइयों से पूछिए क्या सुविधा मिलती है। जिस समय ये दुकानें इन्होंने पक्की दुकानें बना के दी हैं, उस समय से आज तक इन्होंने चूना पानी भी नहीं कराया है। ये लोग खुद करते हैं, गिर रहा है उसको ठीक कराते हैं, वहाँ लेटर देते हैं, कुछ कार्यवाही नहीं होती है। रोड दिखा दीजिए, रोड दिखा दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो बाइक को मोड़ नहीं सकते। और वो सब ये बिल फाड़ेंगे इन छोटे लोगों पे कि क्या मिल व्यवस्था जाएगा नहीं। ये सब करके? अब वो तो उनसे पूछने वाली बात है कि उनको क्या मिल रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि इतना बड़ा अधिकारी कोई बैठ करके इतने छोटे लोगों से झगड़ा करेगा। जो और हमारे इन दुकानदार भाइयों जो हमेशा से लग रही है दुकानें, जो आप अभी प्रश्न पूछ रही थी, हम लोगों ने जो पत्र दिया है उस पे आप कुछ मना ही करते, आपको पर्याप्त कुछ समय रिएक्शन देते उस चीज़ पे, हाँ। आप चस्पा करवा देते नोटिस सब जगह कि हम दुकान नहीं लगने देंगे, तो ये लोग कम से कम इस जो अभी हो रहा है वो ना होता परिसर में। तैयारी ना करते। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जनप्रतिनिधियों का फोन तक नहीं उठा रहे हैं आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि आप जनप्रतिनिधि यहाँ से आपसे इस विषय पे बात करना चाह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं कि आप किस कारणवश रोक रहे हैं। आप हमसे तो नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं जीएम साहब के सामने, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किए जा रहे हैं। आप मेरा तो सीधे सीधे आरोप है कि ये किसी और मानसिकता से काम कर रहे हैं। ये सीधे धार्मिक चीजों को प्रधानमंत्री जी के रोकना, ऊपर। धार्मिक चीजों को रोकना तो सबसे गलत बात है। धार्मिक कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ? और पहली बात तो ये दुकानें किन के लिए लगाई जा रही है? आपके परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ही तो लगाई जा रही है। यही मेरा पॉइंट है कि आप एक समय कर्मचारियों के साथ बैठ करके कैंटीन में खाना खाते हैं और आपका कैप्शन निकलता है कि मानवीय चेहरा देखिए सीएम साहब का, और वो मानवीय चेहरा उन्हीं कर्मचारी, उन्हीं छोटे छोटे कर्मचारी जो शहर नहीं जा सकते हैं, जिनको जो बहनें यहाँ पर हैं, जिनको अपने भाइयों को दूर पे भेजना है, बहुत दूर दूर रहते हैं। मैं खुद पीएमओ में भेजती हूँ राखी, मैं खुद अपने सैनिक भाइयों को भेजती हूँ, यहीं से लेके भेजती हूँ जी। आप उन सब परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? जी, चलिए, तो जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि रक्षाबंधन और आपका जन्माष्टमी अभी यही कुछ 10-15 दिनों के आसपास है। 9 तारीख को आपका रक्षाबंधन पड़ जाएगा और उसी के तुरंत बाद आपका जन्माष्टमी पड़ जाएगी 16 तारीख से। तो सोचिए, ये लोग यही सब धार्मिक चीज़ों की, पूजा पाठ की चीज़ों की, राखी वगैरह की दुकानें यहाँ पर अस्थायी रूप से 50 वर्ष से लगाते आ रहे हैं। अब तक कोई इस पे एक्शन नहीं लिया गया था, पर इस वर्ष यहाँ के जीएम स्वयं, यहाँ के जीएम ने यहाँ पर अपने कर्मचारियों को भेजा और यहाँ के जो आम दुकानदार हैं, आम दुकानदार, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब आम ही हैं, दिव्यांग भाई भी यहाँ पर, और यहाँ सारे आम हैं, जिनका रोटी, जिनका घर इन्हीं सब चीज़ों से चलता है, इन्हीं स्थायी और अस्थायी दुकानों से चलता है। अपना पेट, ये लोग अपना पेट पालन ऐसे ही करते हैं और उनकी दुकानों पे ये लोग ऐसे रोक लगा दे रहे हैं। और किस वजह से? जबकि ये सारी दुकानें इन्हीं के जो क्षेत्र हैं, इन्हीं के कर्मचारियों के लिए लगाई जा रही, उन्हीं की सुविधा के लिए लगाई जा रही कि भाई बहनों को जो राखी 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले जो भाई बहुत दूर रहते हैं उनको भेजने के लिए अगर बहनें यहीं से ले खरीद के भेज दें। पर अगर इन्हीं लोगों के साथ ऐसे पेट मार के इन लोगों का, अगर गरीब आदमी के साथ क्या मिल जाएगा? इन लोगों को क्या मिल जाएगा? सवाल सबसे बड़ा यही है। उसके बाद बात अगर अस्थायी दुकानों की, तो चलिए ठीक ही है, अस्थायी दुकान तो चलिए आज है कल हट जाएगी, वो तो चलिए ठीक है, आपने मुकदमे की भी धमकी दे दी, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, हटा देंगे ये लोग। मैं अगर स्थायी दुकानों की बात कर लूँ तो आपने क्या सुविधा दी है? कुछ सुविधा दी है?
रोड की सुविधा, अभी बारिश हो जाए कुछ घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए बारिश हो जाए तो पानी आधे घंटे के लिए, देखिए आधे घंटे के लिए अगर बारिश हो जाए तो यहाँ लोग जितने भी हैं यहाँ सब बता सकते हैं कि पानी भर सकता है। ड्रेनेज सिस्टम सही से नहीं है, पानी भर जाएगा। और क्या सुविधा मिल रही है आप खुद ही देख सकते हैं पीछे की ओर। आइए आपको दिखा भी देते हैं। और शौचालय भी नहीं यहाँ पर, यहाँ पर कोई शौचालय भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन हमें जो किराया है, जो लागत है वो पूरी चाहिए और सुविधा एक भी नहीं देनी है। 1 लाख रुपए से ऊपर का किराया जी, कितना आया है? 1 लाख रुपए से ऊपर का किराया आया है। मैं दुकान भी दिखा दे रही हूँ और वहाँ तक की रोड भी दिखा दे रही हूँ। आइए। और महिलाओं की संख्या यहाँ, महिला दुकानदारों की भी संख्या 70% से अधिक है। और आप देख रहे हैं महिलाओं का जमघट भी लगता है, लेकिन शौचालय की व्यवस्था, जीएम साहब ने शौचालय को ताला मरवा दिया है। फिर शौचालय भी दिखा रही हूँ, ताला मारा हुआ है शौचालय में। और ये रोड दिखाइए आप, ये रोड देखिए, यहीं से जाना है उस पक्की दुकान तक जहाँ का 1 लाख रुपए का आइए ये रोड देख लीजिए। और यहाँ पर जितनी भी पक्की दुकानें यानी कि स्थायी दुकानें हैं उनका किराया लगभग 1 लाख रुपए करा दिया गया, उसका बिल निकाला गया है। पर सुविधा क्या मिल रही है ये बताइए। जब आप किराया ले रहे हैं तो कुछ सुविधा भी दीजिए प्रॉपर तरीके से। ये सर ये बताइए कि ये आप लोगों की दुकानें हैं, आप लोग कितना किराया देते पहले तो आप ये बताइए। 1 लाख से ऊपर है किराया, लेकिन ये एकदम समझिए दुकान नहीं, पूरा खाना है जी। ये रास्ता कोई शाम को आ नहीं पाता जब पानी भर जाता है। खाने पीने की ये सब दुकानें हैं, कोई चला नहीं पाता है, सबको जाना होता है रोड पे, इसलिए बिक्री बहुत कम होता है। हम चाहते हैं कि पूरा सफाई हो और हाइजीन पूरा साफ हो, पूरा हाइजीन मेंटेन की जाए। वो तो हम खुद ही देख पा रहे हैं कि इस तरीके से क्या कोई पहले कुछ बीते दिनों में कुछ बोला गया कि हाँ भैया हम अगर ले रहे हैं आपसे तो ये सुविधा हम आपको देंगे, ऐसा कुछ आपको लोगों के कान में बना थी? कोई सुविधा की बात नहीं करते ये लोग। हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए हैं लेकिन कोई अधिकारी नहीं सुनता जी। और जो दुकान पक्की है, बरामदा वगैरह का पूरा प्लास्टर गिर रहा है और छड़ पूरा दिखाई दे रहा है। अच्छा, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं। नहीं देखा ना होता, गिर जाई आदमी, गोड़ हाथ टूट जाई। अब यहाँ थोड़ा सा पानी बरसा लगी तो यहाँ इतना पानी। अभी मौसम ऐसा हो गया इसलिए सारी दुकानें देखिए बंद खाली है पूरी, बंद देख सकते हैं आप लोग कि पूरी दुकानें यहाँ पर खाली हैं। उठा के सब चल रहा है, आदमी से ना उठा के सब चल रहा है। बड़ी परेशानी आदमी के बात है, क्या करेंगे। देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि थोड़ा ही मौसम खराब था, बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, उतने में यहाँ पर कोई भी दुकान चल नहीं रही है। फिलहाल सब दुकानें बंद कर दी गई हैं और ग्राहकी पे इस पे कितना असर होता होगा, इन लोग की रोज़मर्रा पे कितना असर होता होगा, क्योंकि ये लोग अपना इन्हीं दुकानों को चला के अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। और देखिए कितनी असुविधा है यहाँ पर आपको पूरा 1 लाख रुपए जो आप बिल भेज देते हैं और आपको किराया अपना पूरा चाहिए, लेकिन सुविधा 1% भी नहीं देनी। और उस किराए में धांधली है। वो किराया, ये मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि ये सरकार को हमेशा जनता के समक्ष, जनता को सरकार के विरोध में भड़का रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे ही पूछेंगे कि किराया कैसे बढ़ाया है, वो सीधे बोलेंगे कि रेलवे बोर्ड ने बढ़ाया है। रेलवे बोर्ड ने 1% भी किराया नहीं बढ़ाया, बल्कि ये 10% प्रति वर्ष लेते थे महंगाई भत्ते के रूप में, रेलवे बोर्ड ने उसको 6% कर दिया है। ये जनता नहीं समझ पाएगी। और ये जिन जनप्रतिनिधियों का फ़ोन जाता है इनके पास, ये सीधे सीधे बोलते हैं रेलवे बोर्ड ने बढ़ाया है, मैंने नहीं बढ़ाया है। जबकि जब व्यापार मंडल ने सारी कैलकुलेशन, रेलवे बोर्ड का लेटर निकाला है, सारी कैलकुलेशन अपने सीए को बैठा करके किया है, तो ये सारा मामला साफ हो गया है। उसी लिखा पढ़ी पे इन्होंने कमेटी बिठाई और उसी पे इन्होंने कुछ दुकानदारों का किराया कम करके भेज दिया, बाकी सबका किराया प्रोसीजर में है करके रोक के रखा, और अभी फिर सबका भेजा है वैसे का वैसे भेज दिया। कोई भी उसमें करेक्शन नहीं किया है। ये इनकी तानाशाही बढ़ती जा रही है। जीएम साहब एकदम तानाशाह होते जा रहे हैं और ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को गालियां दे करके, सरकार को विरोध में करके ये बरेका नहीं चला पाएंगे। सही बात। मैम ये बताइए कि अब तो देखिए चलो अस्थायी दुकानों की तो बात हमने कर ली, जो स्थायी दुकानें उनकी भी बात कर ली। अब अगर आने वाले दिनों में यही तानाशाही बरकरार रहती है तो आपका अगला कदम क्या होगा मैम? नहीं, मैंने तो यहाँ सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे संगठन के जितने लोग हैं, मैंने सबको ही अवगत करा दिया है। अभी लास्ट हम लोगों ने पीएमओ में दिया है और उस समय जन सुनवाई के लिए बैठे थे अपने कैंट विधानसभा के विधायक जी,
और सौरभ श्रीवास्तव जी, उन्होंने सीधे जीएम साहब को फ़ोन किया और उन्होंने वही अपना रटा रटाया रेलवे बोर्ड के ऊपर ठीकरा फोड़ा। और सौरभ जी ने तुरंत कहा कि ऐसा है तो मैं रेल मंत्री से बात करूंगा, और रेल मंत्री जी के समक्ष जाते ही ये मामला तुरंत ठीक होगा। मुझे अपनी सरकार, और उन लोगों ने गलतियां ही नहीं की हैं भाई, हम तो इसके प्रत्यक्ष, हम लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट है, जिस समय भी चाहेंगे सारे डॉक्यूमेंट हम लोग पब्लिक डोमेन में रख देंगे, आप लोगों के समक्ष रख देंगे। रेलवे बोर्ड ने और सरकार ने कोई गलती नहीं की है, उनकी सारी नीतियां इन लोगों के लिए, इनकी सुविधा के लिए बनाई जा रही हैं। ऐसे मानसिकता के अधिकारी ही बैठ करके जनता और सरकार के बीच में विरोध करवाते हैं जी, यही है जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें काम करना पड़ रहा होगा, इन्हें मोदी जी की वजह से दिक्कत होगी, ये जनता को दिक्कत, ये जनता को विरोध करवा रहे हैं क्योंकि जनता जिताती है मोदी जी को जी। और ये अधिकारी, ऐसी मानसिकता वाले अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी जैसा शासक प्रशासक हो, कभी नहीं चाहेंगे। मेरा तो सीधे सीधे ये आरोप है उन पे। तो ऐसे जीएमओ के खिलाफ आवाज़ उठ रही है जो यहाँ पर तानाशाही दिखा रहे हैं और इनडायरेक्ट तरीके से मोदी को घसीट रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रशासन की ये गलती सामने आ चुकी है और ये इसका जो सह है ये नहीं दिया जाएगा। आपको एक और चीज़ दिखा दे, फिलहाल इन दुकानों की स्थिति देख लीजिए, पूरी दुकानों की स्थिति देख लीजिए, कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, प्रॉपर तरीके से। यहाँ मैं खुद चल रही हूँ तो मैं फिसल रही हूँ, तो यहाँ तो लोग रोज़ आते हैं, ग्राहक कैसे आएगा? जब मैं खुद यहाँ पर जब ग्राउंड रियलिटी देख रही हूँ जिस तरीके से, मैं नहीं चल पा रही हूँ तो ग्राहक कैसे आएंगे यहाँ पर? अब आप खुद ही सोचिए इस चीज़ को। अब देखिए, हाँ बताइए। अब यही दिखे गिर रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कंप्लेंट डाला गया है कि भाई इसकी मरम्मत होए। जब देखिए आपको पूरा पैसा मिल रहा है, किराया दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की मरम्मत क्या ये स्वयं करेंगे? क्या ये दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारी है? आपको आपको इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए कि कोई दुर्घटना घटे उसके बाद एक्शन लेने से पहले, कि आप दुर्घटना ना घटे उससे पहले ही एक्शन ले लीजिए। समस्या अभी भी वही है। आइए मैम। जी मैडम, बताइए, पूरी स्थिति देख लीजिए, पूरी स्थिति देखिए सर, दिखाइए फुटेज लीजिए, पूरा सरिया दिख रहा है। और इनका बिल 1 लाख रुपए आया। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थिति की दुकानें हैं और बिल है 1 लाख रुपए। सवाल अभी भी यही है, सुविधा क्या मिल रही है? 1 लाख ऊपर ही है। और आप रास्ते की सुविधा देख लीजिए, ये रास्ता है, ग्राहक कैसे आएंगे? ग्राहक कैसे आएंगे? दुकानें तो चलिए रोज़ इन्हें लगानी, खोलनी ही पड़ेंगी अपनी रोज़गार को चलाने के लिए, पर ग्राहक इस रास्ते से होके आएंगे जी। और ये भी देख लीजिए, पूरा रास्ता आप दिखा दीजिए सर, पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है पूरे रास्तों की। कोई सुविधा की सुनवाई नहीं है, आप पूरी स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद भी इतनी तानाशाही है। जब अगर चलिए एक बार को सुविधा मिल रही होती, एक बार को आप लोग कुछ कार्य कर रहे होते, तो मैं मानती कि आप लोग अपनी तानाशाही दिखा सकते हैं, पर बिना सुविधा के, बिना किसी चीज़ के आप लोग आम जनता पे, आम लोगों पे, जो कि आपके ही कार्यालय के लोगों के लिए, आपके ही कर्मचारियों के लिए सब दुकानें इनका खुद का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपना बस पेट पाल रहे हैं। आप ही कि आप लोगों को आपकी सारी सुविधा के लिए जनरल स्टोर हो गया, फिर कई अन्य स्टोर, कपड़े के दुकान के, बर्तन के, कई अन्य यहाँ पर दुकान लगाई जाती है। इसका सबसे अच्छा मौका तब आया जब इनको इस परिसर में दुकानों का वजूद का, अस्तित्व का समझ में आया कोरोना के समय में जी, जबकि एकदम पूर्ण लॉकडाउन हो गया था। तब इन्हीं दुकानदारों ने अपनी जान पे खेल के इनके कर्मचारियों के घर राशन पहुंचाया था। बिल्कुल। और इन्होंने बिना पूछे ताछे हर दुकानदार का नंबर वायरल कर दिया था। इनके अधिकारी की पत्नियां, इनके कर्मचारी नेताओं के लोग हड़का करके दुकानदारों से, मेरे यहाँ नहीं पहुँचा, मेरे यहाँ नहीं, इतना अफरा तफरी का माहौल था। ये दुकानदार भी छोटे दुकानदार हैं, इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास उतनी कैपेसिटी, और कोई भी कोरोना जैसी महामारी के लिए तैयार नहीं था, पहले से कोई तैयारी नहीं थी किसी के पास। हाँ। फिर भी इन लोगों ने कमाल संभाली और इन लोगों ने जम के इस परिसर की सेवा दी है। ये अधिकारियों ने इनके, मतलब कोई अगर खाना दे दे कोरोना के समय, तो उसका तो आज तक लोग कि हमको जिंदा रखा जी, वो ये इन लोगों की आंख पे पर्दा पड़ गया कि यही दुकानदार, यही फल वाले, यही राशन वाले इनके घरों में पहुंचाते थे।
बिना कैपेसिटी के खुद जाके अपनी जान का जोखिम उठा करके ये तो घर में सेफ बैठे थे, और इनके घर जाके, और इन लोगों ने यहाँ तक कि कई लोगों ने बिल भी नहीं क्लियर किए, लेकिन दौड़ा दौड़ी अफरा तफरी का माहौल था। चूँकि परिसर का मामला है और हम लोगों को सेवा ही देनी है, इस मेंटेलिटी से यहाँ दुकानदार दुकान करते हैं और उनको ये सुविधा और ये बर्ताव मिलता है शासन प्रशासन। आज तक नहीं हुआ था, ये पहले जीएम साहब हैं जिनकी वजह से ये पूरी जनता त्रस्त हो गई आज रोड पे, आज आपके साथ बात करने को। आज तक आपने नहीं देखा होगा, बरेका हमारे लिए प्रधानमंत्री जी के आने का क्षेत्र है। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं कि यहाँ की चीज़ें इस तरह से न जाए विश्व के पटल पे, क्योंकि काशी में प्रधानमंत्री जी जहाँ रुकते हैं वो बहुत ऐसा क्षेत्र हो गया है, बरेका का नाम हो गया, उसको सम्मान को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन ये जीएम साहब ऐसे आ गए जिन्होंने इन प्रधानमंत्री जी के लोगों को रोड पे लाने पे मजबूर कर दिया है अपनी बात कहने के लिए। तो आप बरेका की स्थिति देख सकते हैं, बरेका के व्यापारियों की स्थिति देख सकते हैं फिलहाल। जी सर बताइए। हमारी नाई की दुकान है जी। अभी बताइए, मेरा बिल आया है 1 लाख रुपया, मैं 1,12,000 रुपये सालाना। ठीक है, आप बताइए, मैं नाई की दुकान मैं 1,12,000 रुपये ही सालाना के हिसाब से आप मंथली उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, 300 कुछ रुपये आ रहा है एक दिन का, और प्लस बिजली तो हमको अलग से देनी ही है। अब बताइए 400 रुपये अगर हम किराया ही जमा करेंगे, किराया एक दिन का किराया निकालेंगे, तो फिर अपने वर्कर को क्या देंगे, हम अपना खर्चा क्या निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी अधिकारियों, रेलवे के अधिकारियों से निवेदन है कि इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए आप इस पर थोड़ा सा आप देखें, और जो किराया विधि को लेकर इतना महामारी हो रहा है DLW में, ये किराया को लेकर जो है बोर्ड से आया था ज़रूर कि इसको किराया कि आप लोग रेन्यूअल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा रेन्यूअल कर दिया है कि इसके लिए इतनी महामारी हो रही है कि हम लोग को आप लोग को बुला के कहना पड़ रहा है। मतलब जो किराया हम लोग 10% हर साल हमारे किराया विधि होता था, उसमें भी ये लोग 500% इकट्ठे विधि कर दिए। बताइए क्या मतलब है, 10% तो हम किराया हर साल दे ही रहे हैं आपको, जो कि महंगाई भत्ता रेलवे 7% लेती है, हमसे 10% ले रहे हैं, फिर भी जो है 500% एक साल ऐसा बढ़ा दिया गया इन्होंने कि हम लोग को एकदम समझ ली सोचने मजबूर हो गए हैं कि हम लोग कैसे बाल काट के, बताइए हम 400 रुपया किराया पहले निकालेंगे रेलवे का, एक दिन का 400 रुपया हम लोग को पड़ रहा है बिजली लेके। ठीक है, अब बताइए हम लोग क्या वर्कर को देंगे, क्या खुद खाएंगे। हम लोग की ये स्थिति आ गई कि हम लोग सोचने पे मजबूर हैं कि यहाँ रहें कि जाएं यहाँ से। बताइए। देखिए, अभी तक आप सुन रहे थे यहाँ के नॉर्मल जो नाई की दुकान यहाँ पर चलाते हैं उनकी परेशानी को जान रहे थे अभी तक। हाँ मैम बताइए। मैं ये जो अभी भाई कह रहे थे कि हम छोड़ के जाएं, मुझे तो यही लगता है और कहीं से सुना भी है, इसकी सत्यता मैं नहीं अभी कंफर्म कर सकती हूँ, लेकिन ये कुछ लोगों के साथ बैठ करके यहाँ के बड़े अधिकारी ये ज़रूर चाह रहे हैं कि ये छोटे व्यापारी यहाँ से छोड़ के चले जाएं। इस पे देखिए सभी सहमत हैं, ये सबके कान में पड़ा है, और ये छोटे व्यापारियों को इतना तंग करो कि ये खुद से सरेंडर कर दें जो इनको मिली हुई आवंटित दुकानें हैं सरकार की ओर से, और यहाँ बड़े धन पशुओं को ला करके, क्योंकि उनको ये बड़ा प्राइम लोकेशन लगती है, और ये इन छोटे व्यापारियों को हटाना, खुद से भाग जाएं, ऐसा ही ये दुर्गति कर रहे हैं कि ये खुद से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी टीम को, हमें डालिम्स न्यूज़ को माध्यम बनाया अपनी परेशानी बताने का। तो जैसे कि आप सब देख ही चुके हैं, सुन चुके हैं यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के नॉर्मल लोकल दुकानदारों से, उनकी क्या क्या परेशानी, चाहे वो दुकान के किराए को लेके हो, चाहे वो अस्थाई और स्थायी रूप से लगा रही दुकानों की जो तानाशाही चल रही है जीएम की, उन सारी व्यवस्था को देख के आप सब ने भी सुना इन लोगों को। तो इस पर बस मेरा यही कहना है कि जो जीएम तानाशाही कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ये ज़्यादा दिन उनकी तानाशाही चल नहीं पाएगी। ऐसे लोगों को मोदी तुरंत हटा देते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है। और रही बात इन व्यापारियों की, तो इन पर आप तानाशाही, आम जनता पे तो आप तानाशाही नहीं चला सकेंगे। तो ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए डालिम्स न्यूज़ के साथ। ये देखिए हम इन्होंने लगाया है, अब मुंह से हम बोल नहीं रहे हैं, आप खुद स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए साक्ष्य दे रहे हैं आपको। बिल्कुल, आप लोग को लग रहा है कि हम लोग इसी तरह बात बना दिखाइए पहले सर। आप ये देखिए, डेट देख लीजिए आप, ये कितना अमाउंट है, ये पहले का है, ये पहले का है, कितना अमाउंट है, देख लीजिए 8,000 कुछ रुपये, जी 37 वर्ग फीट की जगह दिए हैं ये, और इतना बिल हमें भेजा है।
अब बताइए हम लोग अब इस जो नया बिल आया है और नया वाला बिल क्या है? 45,000 रुपए का है और 2 साल का दिए 90,000। ये बताइए हम लोग कहाँ से जमा करेंगे, जो कि आपके सामने ये बिल पड़ा हुआ है, देखिए जी। ये डेट इतना है, ये देखिए 8,000 समथिंग आया ये बिल, और ये हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बढ़ा के फिर हम लोग का बिल कर दिया था 12,992 रुपये, और उसके बाद जो नया बिल भेजे हैं आप डेट भी देख सकते हैं, ये हम लोग जमा किए 21 का ये है, और ये है हम लोग बिल 23 का, देख लीजिए। नया वाला भी इसमें, और नया वाला भी दिखा देते हैं आपको, वो बिल हम लोग को 45,000 है, कितना परसेंट बढ़ गया मतलब आप ही देख के निकाल सकती हैं। ये बिल कहाँ से हम लोग जमा करेंगे? हम यहाँ मैडम दिन भर की दुकानदारी नहीं होती है, यहाँ देख लीजिए आप, एक भी आपको आदमी नहीं दिखाई देगा। DLW जो दुकानों को दिया है वो इसलिए दिया है कि हमारे आश्रित जो हमारे वर्कर्स हैं वो उनकी दुकान चले, और उन्हीं के ऊपर डिपेंड हम लोग रहते हैं। जो कि ये 4 बजे जब छुट्टी होती है तब वर्कर घर पहुंचते हैं, उसके बाद ही उनकी जो लेडीज है आती है, तो मात्र 4 से 8 घंटा, 4 से 8 बजे रात तक, ये 4 घंटे के धंधे में ये 45,000 90,000 हम लोग कहाँ भरेंगे? कैसे भरेंगे? कहाँ से भर पाएंगे? तो ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं? ये एक तरह से ये चाहते हैं कि हम लोग अब कर्जदार बन जाए, या दुकान पे खाली करके सड़क पे आ जाए, वही कटोरा लेके चले, यही चाहिए। और ये तो ऐसा कर दिए हैं कि एक छोटा दुकानदार आत्महत्या के नौबत पे आ जाएगा। अब बताइए मैडम, हमारी पंचायत की दुकान है, अब बताइए क्या करें? इनके भाई साहब की दुकान आप की रोड भी आप चल लीजिए, देख लीजिए, और ये रोड देखिए मैडम, देखिए, दिखाइए। और आपको विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए कि हम लोग छोटी सी दुकान कितनी जगह दिए हैं, उसका 45-90 हज़ार रुपये किराया ले रहे हैं, कहाँ से भरेगा मैडम?